आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे उन्नति एकेडमी पर। आज का टॉपिक ये रहा, प्राकृतिक संख्याएं। आज मैं आप लोगों को प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से समझने का कोशिश करें। ये एक बार ध्यान से देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है उन्नति एकेडमी। इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करिए कि मैं आगे अपने और भी वीडियो आप लोग के सामने लाता रहूं। ये चैप्टर है प्राकृतिक संख्याएं, क्लास 7 की है। तो आज कई बच्चों का डिमांड था कि मैं प्राकृतिक संख्याएं क्लास 7 का वे टॉपिक आज लेकर आऊँ सब बच्चों के सामने, क्योंकि बहुत बच्चों को इस लेसन में, इस टॉपिक में प्रॉब्लम थी। तो चलिए ज़्यादा समय न लगाते हुए मैं अपनी इस प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर को चालू करता हूँ इस टॉपिक पर। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे समझने की कोशिश करिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रश्न इसमें क्या है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। बहुत लोग बच्चे ऐसे होते हैं कि वे लोग सोचते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। प्राकृतिक संख्या माने क्या होता है? प्राकृतिक माने कहीं नेचुरल तो नहीं, यानी पेड़ पौधे, हरियाली, दुनिया को ही हम लोग प्राकृतिक मानते हैं। तो वही प्राकृतिक संख्याएं मैथ में भी होती हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। तो बच्चों इसमें क्या है कि प्राकृतिक संख्याएं कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो कि एक से लेकर अनगिनत संख्याएं जो भी होती हैं, 1 2 3 4 50 100 200 1000 2000 अनगिनत लाख करोड़ अरब, जितनी भी संख्याएं होती हैं दुनिया में, सब क्या होती हैं? सब की सब क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। दुनिया में जितनी भी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 etc, जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, आई थिंक इसे आप लोग एक बार देख लीजिए, जिसे नोट करना भी अपना नोट भी कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ओके बच्चों, इसे देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा हेडिंग है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी मिला देते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब कि इसमें देखा जाए कि हम लोग ऊपर क्या देख रहे थे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर पूरा अनगिनत संख्याओं तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि इसमें मैंने जीरो नहीं लिखा है, क्योंकि वह प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होती है, उसमें जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ओके, जो पूर्ण संख्या होती है उसमें हम लोग जीरो लगाते हैं, यानी जीरो से लेके अनगिनत संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जितनी भी संख्याएं होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं में यही डिफरेंस है कि प्राकृतिक संख्याओं में 1 से चालू होता है। प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से चालू होती हैं? 1 से चालू होती हैं। किससे? 1 से। ये देखिए, ये है 1, हमारी प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है। और ये जो है ये क्या लिखा है? पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से चालू होती हैं? ये देखिए, पूर्ण संख्या हमारी 0 से चालू होती हैं, लेकिन हमारी प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है। तो दोनों में डिफरेंस यही है, बाकी सेम एक ही जैसा है। तो इसमें आप लोग कहीं कन्फ्यूजन ना होइएगा, ध्यान से समझ लीजिए कि प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से चालू होती हैं। किससे? 1 से चालू होती हैं। 1 से लेकर अनगिनत लाख करोड़ अरब जितनी भी संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से ही चालू होती हैं।
और जो ये लिखा है आपका, ये क्या लिखा है एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से चालू होती हैं? पूर्ण संख्या हमारी 0 से लेकर अनगिनत तक होती हैं। लाख, करोड़, 100, 200 जितनी भी होती हैं 0 से चालू होने वाली संख्याएं, वे हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसे एक बार देख लीजिए, जिसे लिखना है वे अपना लिख सकता है। ठीक, ओके। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है तीसरे नंबर पर पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब यह है कि हम लोग इसमें धनात्मक व ऋणात्मक दोनों संख्याओं को मिलाकर पूर्णांक कहते हैं। यह तो बहुत कन्फ्यूजन बना है आप लोगों के लिए कि पूर्णांक का मतलब यह है कि हम लोग इसमें धनात्मक व ऋणात्मक दोनों संख्याओं को मिलाकर बनाते हैं। तब आपके मन में ये चल रहा होगा बच्चों कि यहाँ पर ये जो धनात्मक मैंने लिखा है और यहाँ पर मैंने ऋणात्मक लिखा है, इसका मतलब नकारात्मक होता है। तो शायद आप लोग ये सोचते होंगे कि पूर्णांक का मतलब जो है धनात्मक और ऋणात्मक कैसे हो सकता है। तो इसका मैं आगे ले जाते हुए, यानी यहाँ पे तो पेज खत्म हो गया, अब इसके आगे आप लोग देखिए कि क्या होता है और समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब आप लोग समझते होंगे कि ये माइनस है। देखिए यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -51, -56, -92, यानी मैंने जितना भी लिखा है सब यहाँ पर ऊपर वाले लाइन में जैसे मैं सब माइनस में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो होता है, यानी बहुत आप लोग क्लास 7 में है तो इतना तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर माइनस क्यों लगा हुआ है। हालांकि मैं भी बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर माइनस क्यों लगा हुआ है। बहुत सी ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें माइनस लगी होती हैं। ऐसा क्लास 7 में आता है, हमेशा क्लास 6 से ही चालू हो जाता है आपको। ठीक, तो जिस भी संख्या के आगे माइनस लगा हो, जिस भी नंबर संख्या का मतलब मेरा क्या करने का मतलब है नंबर तो आप लोग जानते ही होंगे 51, 56, 3, 2 ये सब क्या है नंबर। जिस नंबर के आगे माइनस लगा हो उससे हम लोग क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्या। ठीक, अब उसी के नीचे देखिए धनात्मक संख्या। यहाँ क्या लिखा है? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या में क्या होता है कि इसमें माइनस का निशान नहीं लगा जाता है। इसमें क्या निशान लगा जाता है? प्लस का। किसका? प्लस का। हालांकि मैंने लगाया नहीं है। धनात्मक संख्याएं में देखिए जहाँ पर कोई भी निशान न लगा हो, जैसे 2 के पहले यहाँ पर कोई निशान नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर 2 के पहले देखा जाए तो क्या लगा है? माइनस का निशान लगा है। असल में ये ऐसा इसलिए होता है कि धनात्मक में हम लोग प्लस का निशान नहीं लगाते हैं, ये मैथमेटिक्स रूल है। यहाँ पर जो होता है प्लस छिपा रहता है, हाइड रहता है। ठीक है, इसलिए जो धनात्मक संख्याएं होती हैं उसमें प्लस का निशान नहीं लगा जाता है। इसे आप लोग अपने ध्यान से दिमाग में रखिएगा और इसे समझिएगा कि जहाँ पर कोई भी निशान न लगा हो वहाँ पे क्या होता है? धनात्मक। जिस भी नंबर के पहले निशान न लगा हो वे क्या होता है? धनात्मक। और जिस भी नंबर के पहले निशान लगा हो यानी माइनस या मल्टीप्लाई, हालांकि मल्टीप्लाई अभी आगे मैं बताऊंगा, अभी के लिए आपने देखे कि नंबर के पहले क्या लगा है? माइनस। तो इसे हम लोग ऋणात्मक संख्याएं कहेंगे और इसे धनात्मक संख्याएं। आइए थोड़ा हम लोग पीछे चलते हैं और पीछे चलकर अभी मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ, दोबारा रिपीट करवाता हूँ। 3 नंबर का पूर्णांक मैं बता रहा था। पूर्णांक का मतलब यह है कि हम लोग इसमें धनात्मक व ऋणात्मक दोनों संख्याओं को मिलाकर पूर्णांक करते हैं। तो अब शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है। मैंने आगे ही बता दिया है कि ऋणात्मक और धनात्मक क्या होता है। ठीक, अगर आप लोग को यह यानी कहीं भी कोई भी परेशानी या ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर कोई भी यानी परेशानी या कुछ ना समझ में आए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, ठीक,
समझ में आ गया। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कुछ ना समझ में आए तब मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी ऑनलाइन बता सकता हूँ, वीडियो कॉल के माध्यम से। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हुए देखते हैं कि यहाँ लिखा है पूर्णांक केवल 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक केवल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो वे कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। पहला होता है घनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। अभी मैंने घनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में ऊपर बताया हूँ कि ये क्या होती है और कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं और घनात्मक क्या होता है। ठीक, तो आप इसके माध्यम से तो ये समझ ही गए होंगे कि ये पूर्णांक के 2 प्रकार होते हैं, एक घनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक, अब उसके थोड़ा और नीचे एक लाइन बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है नोट। नोट में क्या लिखा हुआ है? शून्य। शून्य एक पूर्णांक है। क्या है? बहुत लोगों के मन में ये आता है कि अगर प्राकृतिक संख्याएं 1 से चालू होती हैं तो जीरो क्या है? जीरो है क्या? दुनिया में जीरो का अस्तित्व है क्या? तो मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया में जीरो मतलब क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ये देखिए, पूर्णांक का मैं यहाँ पर इंग्लिश लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसे कहते हैं इंटेजर। क्या कहते हैं? इंटेजर। इसकी स्पेलिंग मैं लिख दिया। इसे कहते हैं इंटेजर। ठीक, पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेजर। और आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि शून्य एक पूर्णांक है। ठीक, शून्य न प्राकृतिक संख्या है, ना ही धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक है, ना ही कोई नंबर है। यानी जीरो कोई संख्या है ही नहीं। जीरो क्या है? पूर्णांक है। ठीक है। ठीक, यहाँ पर एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है नोट में। शून्य एक पूर्णांक है। शून्य ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। ठीक, समझ में आया? शून्य क्या है? एक पूर्णांक है, ये कोई संख्या भी नहीं है। यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ, शून्य संख्या भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शून्य माने कुछ नहीं होता है, इसलिए शून्य संख्या भी नहीं है। शून्य माने कुछ नहीं होता है, इसलिए यह कुछ नहीं है। शून्य केवल एक क्या है? पूर्णांक है। इसका यही मतलब है कि शून्य एक पूर्णांक है। इसका पूर्णांक का मतलब यह है कि दुनिया में शून्य मतलब कुछ नहीं होता है। ऐसे होता तो बहुत कुछ है शून्य मतलब, लेकिन मैथमेटिक्स के जरिए शून्य जो है, कहीं पर हिसाब किताब कर लिए, शून्य कुछ नहीं है। शून्य मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब शून्य। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए थोड़ा मुश्किल है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ लिखा हुआ है परिमेय संख्या। ये शायद आपके लेसन का भी नाम है। और ये परिमेय संख्या ऐसा है कि आपको हर एक क्लास में मिलेगा। परिमेय संख्या क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर एक क्लास में ये आपको मिलेगा परिमेय संख्या। अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको परिमेय संख्या ज़रूर मिलेगा। इसलिए परिमेय संख्या आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, और कुछ न समझ में आए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा व्हाट्सएप नंबर लेकर उसमें आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके समझ सकते हैं। ठीक है, या वीडियो कॉल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता क्या है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि P/Q क्या है। यहाँ पर देखिए, P/Q का मतलब अंश बटा हर से है। अब अंश और हर तो आप उसको मन में होगा कि क्या है क्या नहीं है, हालांकि आप इसे समझने की कोशिश करिए। अभी जैसा आप लोग पिछली कक्षा क्लास 6 में पढ़े होंगे या क्लास 5 में अंश और हर के बारे में,
यहाँ पर मान लीजिए मैंने 4/5 लिखा है। क्या लिखा है? 4/5। ऊपर 4 लिखा है, नीचे 5 लिखा है और बीच में ये ऐसे क्या है ऑब्लिक। ठीक, तो जो ऊपर का होता है जैसे ये 4 है तो 4 क्या है आपका अंश है। हमेशा जो भी संख्या ऊपर लिखा रहा है उसे अंश कहेंगे और नीचे जो लिखा रहता है उसे हमेशा हर कहेंगे। ठीक है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। ये बातें समझ में आ गई आपको? P/Q का मतलब अंश बटा हर से है। ठीक, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P/Q का मतलब क्या होता है? P/Q क्यूब का मतलब अंश बटा हर होता है। क्या होता है? अंश बटा हर होता है। और अंश और हर मैंने बता ही दिया कि 4/5 में आपका 4 अंश है और 5 हर है। तब चलिए अभी आगे हम चलते हुए आप लोगों से कुछ सवाल मैं करूँगा। अभी देखिए यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, हालांकि अगला पेज क्या है आपका, ये रहा। अब यहाँ पर मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप समझिए। यहाँ पर है 5/6 में अंश बताइए। तो जल्दी जल्दी आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिए। तो कमेंट करिए कि 5/6 में अंश क्या है। 5/6 में अंश क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसमें 5/6 में अंश क्या है? तो इसमें 5/6 में हम लोग का अंश है 5। अंश क्या है? 5। ओके। और दूसरा सवाल ये रहा कि 7/8 में हर क्या है। जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए और बताइए कि 7/8 में से हर क्या है। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आप लोग का इंतजार कर रहा हूँ। तो इसका जवाब है 8 क्या है? हर है। तो आप लोग अंश और हर समझ गए होंगे। कहने का मतलब यह है कि परिमेय संख्या में जो P/Q है वे आप लोग समझ गए होंगे कि अंश बटा हर से है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना आप लोग के? अगर समझ में आ गया इतना तो आप लोग मुझे कमेंट में यस और नो करिए, या तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर भी कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग सवाल पर। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका हर 1 हो। क्या लिखा है? निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। ठीक, देखिए इसमें बोला गया है जिनका हर 1 हो। मैं अभी थोड़ा मोबाइल को ऐसे घुमा ले रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। तो निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। इसमें बोला है जिनका हर 1 हो। ठीक, यानी इसको आपको P/Q के रूप में लिखना है। समझ में आया? और मैं आप लोग को ऊपर एक चीज़ बताना भूल गया, उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। आप लोग को एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 8 लिखा है, केवल 8, तो इसके नीचे हमेशा 1 छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? 1 छिपा रहता है। यहाँ पे जैसे केवल 7 लिखा है, देखिए 7 लिखा है ना, तो इसका मतलब 7 लिखा है, तो यहाँ पर आपका हर में 1 छिपा रहेगा। तो ये अंश और
ये हाथ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर ऊपर 0 लिखा है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 0 माने पूर्णांक, तो यहाँ पर आप लोग अपान 1 नहीं लिख सकते क्योंकि 0 न कोई संख्या है और न ही कोई गिनती, ये पूर्णांक है। तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर 8, 4, 3, 2 कुछ लिखा जाता है तब इसके नीचे आप 1 अपने से लगा सकते हो, अनर्गल अन्यथा 0 के रहने पर इसके नीचे 1 नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, ठीक, गुड। अब देखिए यहाँ पर निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। तो यहाँ पर मेरा सबसे पहला सवाल है -7, तो -7 के नीचे हम 1 लिख दिए, बस यही आपका अंश हो गया और नीचे हर हो गया, सिंपल। दूसरा में क्या है, -4 अपान 1, -4 देखिए यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, -7 यहाँ दिया हुआ है तो मैंने क्वेश्चन यही से लिखा -7 अपान 1 यानी अंश बता हाथ, -4/1, यहाँ 27 भी दिया हुआ है, 27/1, यहाँ -45 दिया है तो यहाँ -45/1, और यहाँ क्या दिया है 71/1। हालांकि ये वाला सवाल जो है आप लोग के अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक। अब हम लोग इसी के साथ आगे चलते हैं। कोई भी इसमें इस सवाल में कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इस टॉपिक को दोबारा अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। यहाँ पर दूसरे नंबर का सवाल लिखा हुआ है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका अंश है 8, -16, 20, 24। यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे थे कि जिनका हर 1 हो, यानी इनके हर में 1 हम लोग को लिखना था। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का क्या लिखना है कि जिनका अंश, जिसका अंश हो। ठीक, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा एक चीज़, ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। यहाँ पर -4/5 दिया है यानी, और यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर हम लोग को अंश के रूप में क्या लाना है, 8 लाना है। ये ध्यान दीजिएगा, ये मेरा पहला सवाल है। कौन सा, पहला। इसे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है सवाल। यहाँ पर कहने का यही मतलब है कि हम लोग के सवाल में सबसे ऊपर देखिए जहाँ मैंने गोला किया हुआ है, यहाँ पर लिखा है -4/5, और इसको आंसर हम लोग को क्या लाना है, 8 में लाना है। तो हम लोग कैसे लाएंगे, आप लोगों को ये मालूम है कि 4 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है सवाल, -4 मल्टीप्लाई -2 अपान 5 मल्टीप्लाई -2। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि इसमें मैंने ये जो है -2 का ऊपर भी मैंने लिखा है, -2 नीचे भी लिखा है, ऐसा मैंने क्यों लिखा है। तो बच्चों क्या है कि यहाँ पर मैंने क्या बोला है, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका अंश है। हम लोग को अंश बताना है। अंश में क्या लिखा है, सबसे पहले 8,
और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अंश और हर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए अंश में 8 लिखा है, ठीक। तो हम लोग को इसके माध्यम से अंश बताना है, अंश बता हर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है -4/5 है। अब हम लोग को यहाँ पर जो है 8 लाना है। क्या लाना है? 8 लाना है। तो आप लोग को जहाँ तक मालूम होगा कि -4 के टेबल में 2 बार में ही 8 आता है। और दूसरी बात बच्चों, आप लोग को ये भी मालूम होगा, एक नियम है कि माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस से होता है, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू क्या होता है? प्लस होता है। ये नियम आप लोग को मालूम होगा। नहीं मालूम है तो ये नियम एक जान लीजिए कि अगर हम लोग का प्लस माइनस प्लस में अगर मल्टीप्लाई होता है माइनस आता है, और माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या आता है? प्लस आता है। इसलिए मैंने यहाँ कोष्टक में आप अगर देखते होंगे कि माइनस लिखा है और यहाँ पर -4 पहले से लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन में भी पहले से लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर अपने से ऑटोमेटिक प्लस आएगा। और यहाँ पर 4 2 जा 8। अब शायद आप लोग को समझ में आया। नहीं आया होगा तो एक बार फिर से मैं बताऊँगा, और आप लोगों को दोबारा बताने पर भी ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और नीचे क्या लिखा है? 5 मल्टीप्लाई -2, यानी नीचे क्या आएगा? -10। -10 यहाँ क्यों आएगा? ये देखिए माइनस प्लस माइनस। और मैंने पहले बताया था कि जिस नंबर के पहले कोई भी निशान ना लगाओ वहाँ पे प्लस छिपा रहता है, ठीक। तो इसका आंसर हम लोग का क्या आ गया? ये हो गया, ठीक है। इसमें का एक और सवाल मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है -16। समझने की कोशिश करिएगा। अब -4/5। अब मैंने ये जो है -4/5 ये कि मैं कहाँ से लाया? यहाँ से लाया क्वेश्चन में से, ठीक है। अब इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और हम लोग को लाना क्या है? 16 लाना है। कहाँ पर? अंश में हम लोग को क्या लाना है? हम लोग को अंश में -16 लाना है। और हर में तो कुछ भी आ सकता है, हर में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, उसका कोई सही नहीं है। लेकिन अंश में हम लोग को -16 ही लाना है आंसर में। अब देखिए -4/5 जो लिखा है इसमें हम लोग क्या करेंगे? आप लोग ही बताइए कि -4 में ऐसा क्या करें? इसको भी तो अंश कहते हैं बेटा, इसको भी अंश कहते हैं। ऊपर वाले को, नीचे को क्या कहते हैं? हद कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग अंश में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर -16 आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अंश में कि यहाँ पर +4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर +4 ऊपर लिखे हैं तो +4 नीचे भी लिखेंगे, ठीक है। यानी इसमें +4 ऊपर नीचे दोनों लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग को लाना था कितना? -16। और मैंने ऊपर ही बताया कि माइनस और प्लस मिलेंगे तभी माइनस आना है। यहाँ पर माइनस पहले से दिया है और यहाँ भी माइनस दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर +4 अपने से लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई +4 और नीचे क्या लिखा है? 5 मल्टीप्लाई +4, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा -16 और होल जा 16 और माइनस प्लस माइनस, जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया आप लोग को, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इसको तो माइनस, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा? 90, ठीक है। तो यही आप लोग का क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आपको बेस्ट ऑफ लक। और जैसा भी ये मेरा वीडियो आप लोग को लगा होगा
तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी टॉपिक आप लोग को समझ में नहीं आया होगा वे मुझे कमेंट करें, और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। और अत्यधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, शुभ रात्रि। और आप लोग अपने ख्याल पे रहें और कोरोना महामारी से बचें। ठीक, नमस्कार।